नमस्ते, आपका मास्टर चांद पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है कि आप अब्रॉड जाओगे कि नहीं। ओके, तो ये आपके करंट एनर्जीज पे बेस्ड है। तो आपके सामने जो ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है अबंडेंस, आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो है मिरेकल, आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो है जॉय। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है, तो आपके जो टैरो कार्ड्स हैं, पहला जो कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स। सो फर्स्ट थिंग मुझे क्या लगता है, जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आप एक नई शुरुआत चाहते हो। इन द सेंस लाइक आपको एक टाइप का यकीन है, यू वेरी ऑप्टिमिस्टिक, मतलब बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है कि हाँ, आपके लाइफ में आप डेफिनेटली फॉरेन ट्रैवल करने वाले हो। वो चीज़ आपको एक तरीके का यकीन है एंड ये नई शुरुआत आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो। तो कहीं ना कहीं इमेजिनेशन से रिलेटेड है, इन द सेंस लाइक आइदर यू वेरी इस चीज़ के बारे में बहुत फैंटेसीज हैं आपके दिमाग में, या इट एक्साइट्स यू कि आप कोई फॉरेन देश जाने वाले हो, फॉरेन कंट्री में, यू नो यू गोइंग टू बी देयर, इट रियली एक्साइट्स यू। वो चीज़ मैं देख रही हूँ आपके लिए विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, आप पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जाना चाहते हो, यू वांट अ स्टूडेंट वीज़ा, वो चीज़ हो सकता है, या अभी के लिए कोई हायर लर्निंग। ओके, विद द हायराफेंट कार्ड, आप फॉरेन देश तो जाना चाहते हो, बट कुछ वहाँ पे पढ़ना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो वहाँ पे। ओके, एंड दूसरा जो कार्ड है वहाँ पे, यहाँ पे वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आप ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हो कि चीज़ें आसान नहीं हैं। जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, प्रॉब्ली यू स्टार्टेड विद द प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर लगते हैं फॉरेन ट्रैवल के लिए, चाहे वो एग्ज़ाम्स लिखने हो जाए या कुछ ना कुछ यू नो वट एवर यू हैव टू डू, आप वो कर रहे हो। ओके, वो प्रोसीजर आपने स्टार्ट कर लिया है, बट विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आई थिंक कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही है। इट्स नॉट एज ईजी जितना आप समझ रहे थे विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड दूसरा जो कार्ड है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। अगेन पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, जो भी आप क्लैरिटी ढूंढना चाहते हो सिचुएशन के बारे में, आपको वो क्लैरिटी मिलने वाली है विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बट बहुत स्ट्रांगली ज़्यादातर जो भी ट्रैवल करना चाहते हैं कोई फॉरेन कंट्री, आप पढ़ाई लिखाई से लाइक यू गोइंग देयर टू लर्न समथिंग, वो चीज़ मैं देख रही हूँ आपके लिए। ओके, एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स यूजुअली एक नए रास्ते की बात करता है, एक नए पाथ की बात करता है, बट इसके साथ नए चैलेंजेस भी आते हैं, डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं। तो एक नई शुरुआत हो सकती है, बट देयर आर गोइंग टू बी चैलेंजेस विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड दूसरा जो कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो फॉरेन ट्रैवल का जो आपका सपना है, प्रॉब्ली इट्स पिंचिंग योर पॉकेट, इन द सेंस लाइक मे बी इस फॉरेन ट्रैवल में ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकता है, ये प्रॉब्ली आप लोन लेके जा सकते हो, वो चीज़ भी हो सकता है विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। बट स्ट्रांगली आई फील लाइक पैसे की, यू नो यू माइट हैव सम ट्रबल विथ मनी। ओके, विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। एंड दूसरा जो कार्ड है वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। इट इज़ लाइक आपने वो सारी चीज़ें की, सारा प्रोसीजर किया कि ओके जो भी मुझे करना है फॉरेन कंट्री जाने के लिए, आपने प्रॉब्ली वो सारी चीज़ें की, बट विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इट इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल। ये जो सिचुएशन है आपके कंट्रोल में नहीं है, एंड आप प्रॉब्ली मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या आपने कंप्लीट नहीं किया है कि यू नॉट गेटिंग थ्रू। ओके, क्यों आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। एंड विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि इतना ग्रे कलर है यहाँ पे, तो बहुत इन द सेंस देयर इज लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं हैं, लाइक देयर इज नो क्लैरिटी ऑन द इशू। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। मे बी एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस आपको फोर्स कर रहे हैं, मतलब एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस फेवरेबल नहीं हैं यहाँ पे। ओके, एंड या एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस फेवरेबल नहीं है। एंड दूसरा जो एक सिचुएशन है, इट इज़ लाइक समथिंग विच इज़ नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू योर प्लान, कुछ चीज़ है जो आपके अकॉर्डिंग नहीं जा रही है। एंड दूसरा जो कार्ड है वो है जजमेंट। तो जजमेंट क्या कहता है, जजमेंट आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है, बट विद द जजमेंट कार्ड यू हैव टू लेट दिस गो। इन द सेंस लाइक मे बी आप इस सिचुएशन को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, यू वांट थिंग्स टू गो अकॉर्डिंग टू यू, बट जजमेंट कार्ड
कह रहा है कि जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस हैं उसको रिलीज़ करें। मे बी इस चीज़ के बारे में आप बहुत स्टबन हो रहे हो, बहुत ज़िद्दी हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास है हायरोफेंट। ओके, हायरोफेंट टॉरस को रिप्रेजेंट करता है, तो एक टाइप का गिव अप नहीं करना है। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि विद द जजमेंट कार्ड जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस हैं उन्हें रिलीज़ करें। ओके क्योंकि जो आपका बैक ऑफ द डेक था, इन द सेंस लाइक जब मैं आपके शफल कर रही थी तो ये कार्ड्स गिरे, ये सारे कार्ड्स गिरे, बट ये बैक ऑफ द डेक था। ओके तो इस हिसाब से मैंने ये कार्ड इंक्लूड किया है। सो विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स, मे बी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड आप प्रॉब्ली दूसरे देश नहीं जाओगे, बट देर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आप काम से रिलेटेड दूसरे देश जा सकते हो। ओके विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स, काम के वजह से आप दूसरे देश जाओगे, काम के वजह से यू आर गोइंग टू अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी इन फॉरेन कंट्री, पर दिस विल बी इन रिगार्ड्स टू वर्क, नॉट ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, बट काम से रिलेटेड आप जाने वाले हो। ओके एंड दूसरे देश में आप अच्छे से कमाओगे क्योंकि आपके पास अबंडेंस कार्ड भी है। जैसे मैंने कहा जजमेंट कार्ड से कि आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, तो आपके दिमाग में एक प्लान है एंड आपको लगता है उसी हिसाब से चीज़ें चलनी चाहिए, उसी हिसाब से ये प्लान प्ले आउट होना चाहिए। बट मे बी द यूनिवर्स हैज़ अ डिफरेंट प्लान फॉर यू एंड विद द एट ऑफ स्वॉर्ड्स अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं। जैसे आप डिसाइड कर चुके हो कि आपको पढ़ाई से रिलेटेड जाना है या प्रॉब्ली वहाँ पे आप सेटल डाउन होना चाहते हो, बट क्या होगा कि काम से रिलेटेड आप वहाँ जाओगे। ओके एंड वहाँ पे अच्छे खासे पैसे भी कमाओगे आप। ओके सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। उन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। जो पहला कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स। सो पेज ऑफ कप्स किस टाइप की एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट थिंग अगर देखा जाए तो ये चीज़ हो सकता है कि ये आपकी ख्वाहिश है। ओके दिस इज़ योर ड्रीम कि आप फॉरेन देश जाना चाहते हो, बट अभी तक चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हुई हैं आपके लिए। मतलब ये चीज़ आपके दिमाग में है कि हाँ आपको जाना है, बट आप कुछ स्टेप्स नहीं ले रहे हो इसके तरफ। ओके वो है पेज ऑफ कप्स एंड अभी तक कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हुई हैं, इन द सेंस रियलिटी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वो है पेज ऑफ कप्स। आपका जो दूसरा कार्ड है वो है एम्प्रेस कार्ड। तो एम्प्रेस कार्ड आइदर आप अभी तक डिपेंडेंट हो अपने पेरेंट्स के ऊपर, वो चीज़ हो सकता है, मे बी आप बहुत यंग हो, मे बी जस्ट 18-19, वो चीज़ हो सकता है विद द पेज ऑफ कप्स, क्वाइट अ यंग एनर्जी है, टीनेजर एनर्जी। ओके एंड विद द एम्प्रेस कार्ड अभी तक आप अपने माँ बाप पे निर्भर हो एंड अभी आप आपको नहीं लगता कि यू आर ओल्ड इनफ टू गो टू अ फॉरेन कंट्री, वो चीज़ हो सकता है। या विद द एम्प्रेस कार्ड ये है कि मे बी आपके जो सपने हैं वो काफ़ी बड़े हैं और आपको लगता है दूसरे देश जाके आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो विद द एम्प्रेस कार्ड, विच इज़ क्वाइट पॉजिटिव इटसेल्फ। बट अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक को डिपेंडेंसी हो सकती है। ओके विद द एम्प्रेस कार्ड एंड दूसरा जो कार्ड है वो है मून कार्ड। तो मून कार्ड आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? मून कार्ड कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, फैंटेसीज को रिप्रेजेंट करता है, तो चीज़ें दिमाग में है ज़्यादा विद द मून कार्ड। सो आप चीज़ों के बारे में बस इमेजिन कर रहे हो पर एक्चुअली कोई सॉलिड स्टेप्स लिया नहीं जा रहा है, वो है मून कार्ड। एंड दूसरा जो एक और चीज़ है, मून कार्ड चीज़ों को ढके हुए रखते हैं एंड अगर आप किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव हो तो पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है एंड अगर किसी चीज़ के बारे में बहुत पॉजिटिव हो तो नेगेटिव रिजल्ट्स भी दे सकता है। बट अभी तक चीज़ें रिवील नहीं हुई हैं विद द मून कार्ड, बट अगर देखा जाए तो कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस हो सकते हैं एंड मे बी आप अपने क्रिएटिविटी की वजह से आप फॉरेन ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ जो एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, पेज ऑफ कप्स बहुत क्रिएटिव हैं, द एम्प्रेस एक्चुअली आइडियाज़, उनके दिमाग में आइडियाज़ भरपूर आते हैं, बहुत सुंदर तरीके से किसी चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं, किसी चीज़ को दिखा सकते हैं। तो अगर आप किसी भी तरीके के आर्टिस्ट हो, ओके तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ मैं देख रही हूँ विद द मून कार्ड, एम्प्रेस एंड विद द पेज ऑफ कप्स। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स। बहुत स्ट्रॉन्ग, लाइक आई फील लाइक
यू वेरी टैलेंटेड, जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है आप लोग बहुत टैलेंटेड हो, आपको क्रिएटिव आर्ट्स में कुछ करना चाहिए या आर्ट की फील्ड में या कुछ क्रिएटिविटी से करना चाहिए मुझे लगता है विद द नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो नाइट ऑफ कप्स एक अगेन एक लव की एनर्जी है, या मैं ये कह सकती हूँ कि यूजुअली नाइट ऑफ कप्स बहुत अच्छी तरीके से कुछ भी चीज़ को जैसे बात करते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं। तो अगेन क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ कार्ड है विद द नाइट ऑफ कप्स, बट इट्स अ स्लो मूविंग कार्ड, नहीं इतना फास्ट नहीं, बट मुझे लगता है थोड़ा समय लगेगा। एंड मून कार्ड यूजुअली रिप्रेजेंट करता है कि इस सिचुएशन में चीज़ें अनक्लियर हैं, हाँ भी है ना भी है, तो वो है विद द मून कार्ड। एंड इसी के कारण प्रॉब्ली आपको 1.5 मंथ के बाद फिर से ये रीडिंग करवानी चाहिए, या प्रॉब्ली यू नीड टू सी समवन एल्सेस रीडिंग। ओके, किसी और टैरो रीडर के रीडिंग को देखें एंड फाइंड आउट कि ये चीज़ आपके लिए पॉसिबल है कि नहीं। बट यूजुअली मून अगर देखा जाए तो अभी तक चीज़ें ढकी हुई हैं, कुछ ज़्यादा रिवील नहीं हुई है कि आपके लाइफ में ये पॉसिबल है कि नहीं। ओके, बट टैरो की जो एनर्जीज़ हैं, अभी की जो प्रेजेंट एनर्जीज़ हैं, वो ये दिखा रही है कि वेटिंग फेज है, यू विल हैव टू वेट फॉर इट। एंड दूसरा जो कार्ड है वो है स्टार। अगेन लाइक आई फील लाइक यू वेरी टैलेंटेड, वही है, यू वेरी टैलेंटेड एक्चुअली विद अ स्टार कार्ड। लाइक आप में एक स्टार लाइक क्वालिटी हो सकती है, एंड फॉर आपके क्रिएटिविटी की वजह से, आपके टैलेंट की वजह से, यू वेरी गिफ्टेड एज वेल। तो आपके टैलेंट की वजह से आइदर यू बी वेरी पॉपुलर, वो चीज़ हो सकता है, या ये हो सकता है कि यू विल ट्रैवल, बट एक समय के बाद विद द स्टार कार्ड। लाइक आपकी अगर ये विश है तो ये विश डेफिनेटली पूरी होगी, क्योंकि आपके पास एम्प्रेस है, द स्टार है। बट जो पॉसिबिलिटी में अभी के हिसाब से, लाइक आई एम नॉट सीइंग द पॉसिबिलिटी राइट नाउ, आपको डेफिनेटली वेट करना पड़ेगा। बट या इट इज़ इन द स्टार्स कि आप ट्रैवल करोगे, बट अभी के लिए नहीं है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है वो है जॉय कार्ड। तो देख लेते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं फॉरेन ट्रैवल के बारे में। ओके, तो आपका जो पहला कार्ड है यहाँ पे वो है सन कार्ड। तो सन कार्ड यूजुअली काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। ओके, क्योंकि खुशियों को रिप्रेजेंट करता है, अच्छी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, एंड कुछ बड़ी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी आपके लाइफ में जो फॉरेन ट्रैवल होगा किसी कारण से होगा, लाइक इट इज़ मेंट टू हैपन, बट कोई कारण से ही होगा। मे बी आप इंजॉय करना चाहते हो, या यू वांट टू गो ऑन अ ट्रिप, ताकि ये ट्रिप आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आए, समथिंग लाइक दैट। लाइक for happiness you're going to go to a foreign country. Okay, with the sun card थोड़े लोगों के लिए ये हो सकता है कि probably for honeymoon you can go abroad, वो चीज़ है with the sun card। but ज़्यादातर जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, मैं ये चीज़ देख रही हूँ आपके लिए कि शादी के बाद स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बनती है आपके फॉरेन ट्रैवल की। ओके, मे बी आप अभी चाहते हो कि आप फॉरेन ट्रैवल करो, बट I'm not seeing that for you. I'm sorry, I'm not seeing that for you actually here. Okay, with the hanged man, hanged man आपको क्या कह रहा है? hanged man आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, एंड जैसे लाइफ जा रही है उसके साथ ही आपको चलना है, उसी के साथ you have to flow with it. And with the hanged man, you cannot force this. आप चाह के भी फोर्स नहीं कर सकते हो कि ये चीज़ आपके लिए हो। तो इट इज़ समथिंग लाइक आपने एक बीज बोया, ओके, एंड आपको वेट करना है उस चीज़ को कि अगर वो पेड़ आप चाहते हो कि वो पौधा बने या पेड़ बने, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू वेट फॉर इट। तो उसी टाइप का सिचुएशन यहाँ पे है, जहाँ पे आप फोर्स भी करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि आई फील लाइक फॉर अ रीज़न यू विल ट्रैवल अब्रॉड, किसी बड़े कारण से आप फॉरेन ट्रैवल करोगे विद द हैंग्ड मैन एंड विद द सन कार्ड। ओके, अगर जो दूसरा कार्ड है वो है द हाई प्रीस्टेस। अगेन हाई प्रीस्टेस इन द सेंस लाइक चीज़ें ढकी हुई हैं, लाइक यू डोंट नो, आपका इंट्यूशन आपको कहने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, मे बी नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये सारी चीज़ें हैं। एंड विद द हाई प्रीस्टेस आपको अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। एंड विद द हाई प्रीस्टेस ये चीज़ भी है कि सिचुएशन ढकी हुई है, मतलब
बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक आप नहीं जानते हो। एंड अगेन मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रहा है कि फॉर सम रीज़न, फॉर सम पर्पस यू विल ट्रैवल अब्रॉड। ओके, यू विल ट्रैवल, ये चीज़ है कि यू विल ट्रैवल, यही मैं देख रही हूँ आपके कार्ड्स में कि डेफिनेटली आप ट्रैवल करोगे, बट किसी कारण से ही आप ट्रैवल करने वाले हो। उसके बाद जो कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स, शादीशुदा लाइफ, आप स्टेबल हो लाइफ में, सेटल्ड हो लाइफ में, तो वो चीज़। ओके, तो जैसे मैंने कहा थोड़े लोगों के लिए शादी के बाद, थोड़े लोगों के लिए नहीं, ज़्यादातर लोगों के लिए शादी के बाद ही है ये चीज़। ओके, एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। मे बी आप इस चीज़ के बारे में, इस रीडिंग के बारे में काफ़ी डिफेंसिव हो रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ आपके लिए यहाँ पे, एंड मे बी यू वॉन्ट टू फाइट दिस, बट विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स थिंग्स, चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं। ओके, उसके बाद है 6 ऑफ वॉन्ड्स। सक्सेस, यू विल गेट सक्सेस इन द सेंस लाइक जो भी आपकी तमन्ना है, ख्वाहिश है फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड, अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू विल ट्रैवल अब्रॉड, ये है विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। बट आप इन द सेंस लाइक थोड़े लोगों के लिए आप बस इंजॉयमेंट के लिए जाने वाले हो, इन द सेंस लाइक यू गोइंग टू, ताकि एडवेंचर, इट विल बी एन एडवेंचरस ट्रिप फॉर सम ऑफ यू। एंड थोड़े लोगों के लिए ये है कि आप काम से रिलेटेड भी जा सकते हो फॉरेन कंट्री, एंड जो भी काम से रिलेटेड आप जाओगे वो काम काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा, इन द सेंस ये और प्रॉफिट्स आपके ज़िंदगी में लेके आ सकता है, लाइक मोर इनकम, मोर प्रॉफिट्स, मोर कॉन्टैक्ट्स, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली स्टेटस भी आपका बढ़ा सकता है। ओके, एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स, सपोर्टिव लोग, अगैन 3 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो फॉरेन या ग्रोथ होने वाला है आपके लाइफ में फॉरेन ट्रैवल की वजह से। एंड उसके बाद है द मैजिशियन कार्ड, एक नई शुरुआत, मे बी इन द ईयर जहाँ पे इट्स, जब आप ऐड करते हो तो प्रॉब्ली 1 होता होगा, या आपका जो पर्सनल ईयर है 1 है, या आपका एज 1 है, तब आप ट्रैवल करोगे। ओके, लाइक दैट्स व्हाट आई सी फॉर मोस्ट ऑफ यू। ओके, 1 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी उस समय पे, एक नई शुरुआत के टाइप, लाइक यू गोइंग टू ट्रैवल अब्रॉड एंड इट विल बी अ न्यू स्टार्ट, सब चीज़ें बहुत पॉजिटिव रहेंगी आपके लिए। ओके, उसके बाद है फूल कार्ड। तो फूल कार्ड डेफिनेटली जो भी काम के लिए आप जा रहे हो वो काम सक्सेसफुल रहेगा। एंड विद द फूल कार्ड, जैसे मैंने कहा, थोड़े लोगों के लिए डेफिनेटली करियर से रिलेटेड हो सकता है, ये करियर में आपकी नई शुरुआत लेके आएगा, अबंडेंस लेके आएगा। एंड थोड़े लोगों के लिए यू आर जस्ट गोइंग फॉर एडवेंचर, जस्ट टू एन्जॉय अ न्यू कल्चर, आप लाइफ को लाइफ को एक नई तरीके से देखना चाहते हो, वो चीज़ हो सकता है, बट इट इज़ आफ्टर मैरिज। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।